आजमगढ़ में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की मोबाइल कोर्ट 103 दिव्यांगजनों की सुनी समस्याएं, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। आजमगढ़ में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग पेंशन और सहायक उपकरणों से जुड़ी कुल 103 दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनी गईं। राज्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के लिए विशेष शिविर लगाने तथा 1 माह के भीतर पात्र लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। मोबाइल कोर्ट के दौरान 16 लोगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण हुआ, जिनमें से 4 प्रमाण पत्र मौके पर जारी किए गए, जबकि 10 नए राशन कार्ड भी स्वीकृत किए गए। ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर की मांग पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 11 अगस्त को सुबह 10 बजे होना निर्धारित हुआ है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की श्री राज्यपाल महोदया जी माननीय श्रीमती आनंदीबेन जी करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि पद्म विभूषण उपाधि से नवाजे जा चुके हैं, वो रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी भी रहेंगे। विश्वविद्यालय इस बार कुल मिलाकर के 88 पदक का वितरण करने जा रहा है, जिनमें से कि हमारे पास 20 जो है वो चांसलर मेडल हैं, कुलाधिपति मेडल हैं और 68 जो है वो कुलपति मेडल हैं। ये दोनों मेडल मिलकर के लगभग 74 छात्रों के बीच में वितरित होने जा रहे हैं, जबकि टोटल पूरे विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों की संख्या लगभग 63,000 है, जिसमें कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शामिल है। इस बार विश्वविद्यालय एक कला के क्षेत्र में मानद उपाधि भी प्रदान करने जा रहा है। श्री पंकज भाई डूंगर भाई मकवाना जी को कला के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं, उन सभी की डिग्री, सभी बच्चों की डिग्री डिजी लॉकर पर अपलोड की जा चुकी है, जिसका कि उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदया जी द्वारा 11 अगस्त को किया जाएगा। बच्चों को आने वाले समय में मार्कशीट और डिग्री के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, वो डिजी लॉकर से अकाउंट से अपनी डिग्री निकाल सकते हैं। कितने अभी हमारे यहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया? देखिए, मैंने अभी बताया था कि टोटल अगर हम फाइनल ईयर के पास आउट बच्चों की बात करें तो उनकी संख्या 63,000 है जो फाइनल ईयर में है। ये 63,000 बच्चों में जिन बच्चों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे पदक 88 हैं और ये 88 पदक कुल मिलाकर के 74 बच्चों के बीच में वितरित किए जा रहे हैं। ये है फाइनल ईयर की संख्या। यदि आप कुल मिलाकर के बच्चों की संख्या पहुंचेंगे तो पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 2,40,000 छात्र अध्ययनरत। सर, एक कोर्स की बात करें तो फाइन आर्ट्स एक कोर्स है, बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन आजमगढ़ में उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर क्या? आपने ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे दिमाग में यही प्रश्न था और मैंने आते आते सबसे पहले फाइन आर्ट पाठ्यक्रम ही विश्वविद्यालय में शुरू किया। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा रुझान अगर किसी नए पाठ्यक्रम में आया तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में आया। और उसकी वानगी अगर कभी देखनी हो तो मेरे यहाँ फाइन आर्ट के बच्चों की जब कभी भी वर्कशॉप चल रही हो तो मैं एक दिन आप सभी को आमंत्रित करूंगा। आप देखिए कितने टैलेंटेड बच्चे इस क्षेत्र में, फाइन आर्ट के क्षेत्र में है। जी, देखिए, स्थायी आवेदन जो मांगे थे उसमें बीच में थोड़ा विलम्ब हुआ, किसी वजह से उस विलम्ब की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इसलिए एक बार के लिए पोर्टल फिर दोबारा खोला गया ताकि कल को कोई ये ना कह सके साहब मैं छूट गया, मेरा ये अमेंडमेंट हो गया, मेरे को इस बीच में पीएचडी मिल गई। तो सभी छात्रों को मौका देते हुए उनका पोर्टल खोला गया है। सितंबर के महीने में इसकी परीक्षा होगी और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मिड तक या एंड तक आते सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे। सर, हॉस्टल की बात करें तो अभी तक कितने छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं? अभी तक हॉस्टल में हमारे यहाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बॉयज हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल है। हमारे पास अभी तक जितने आवेदन आए थे
हमारी कंडीशन है कि कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये नहीं है बच्चे का घर 10 किलोमीटर पे है हम उसको भी हॉस्टल आवंटित कर देंगे। तो जितने भी हमारे पास एलिजिबल एप्लीकेशंस आई थी सबको हॉस्टल अलॉट किया जा चुका है। दोनों छात्रावास को मिलाकर के देखें तो 200 से ऊपर की संख्या की एप्लीकेशंस हमारे पास है जो कि एलिजिबल हो चुके हैं और जिन्होंने छात्रावास में रहने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय कैंपस में कितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, कितने आप अभी प्रयासरत हैं कि वो आ जाए? मैंने बताया अभी कि जैसे लगभग 40 पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं और आने वाले समय में जैसे ही बिल्डिंग हमको मिलती है 2 नए पाठ्यक्रम पर हमारा फोकस है। इनफैक्ट फोकस तो हमारा 3 मेन पाठ्यक्रम है। एक आपने सुना होगा 4 साल का बीएड, एक बी फार्मा और एक बीएससी। हमारा अगला फोकस अगले सेशन में इन्हीं के लिए है। बस बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाए तो हम ये पाठ्यक्रम भी खोल देंगे। थैंक यू।